हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। आज हम आपको ऐसे शहर की सैर कराने जा रहे हैं जिसका नाम कई लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। ये ऐसा मुल्क है जहां 900 से ज्यादा नदियां और दरिया तो मौजूद ही हैं, लेकिन समुंदर उसके करीब से भी नहीं गुजरता। और यहाँ शादी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है जब तक आप मखसूस टेस्ट क्लियर न कर लें। ये देश पाकिस्तान से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूर पर वाक़ है। यहाँ के लोग इंतहाई खुश मिजाज। आप जाएंगे उनके पास तो आपके सामने में लजीज खाने और ड्राई फ्रूट की लाइन लगा। यहाँ किस आदमी ने कौन सी गलत हरकत कर दी थी, इसकी वजह से यहाँ की सरकार ने यूट्यूब पर कई साल तक बैन लगा दिया था। जी, आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान। यहाँ लोग कितना कमाते हैं और कैसे रहते हैं, सारी बात आपको बताएंगे इस वीडियो में। मुल्क के मशहूर मकामात कौन से हैं और इसकी तारीख क्या है, और ताजिक लोग की कल्चर से लेकर हर वो चीज़ कवर करेंगे जो ताजिकिस्तान को दुनिया से अलग बनाती है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सोवियत यूनियन के टूटने की। तो इसके पीछे बड़ी वजह ताजिकिस्तान वाला मामला भी था। सोवियत दौर में ताजिकिस्तान उसका हिस्सा था और वहाँ से अफगानिस्तान के रास्ते उनकी नज़रें सीधा पाकिस्तान को जाती थी, क्योंकि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच सिर्फ 16 किलोमीटर का फासला था। रूसी चाहते थे गर्म पानी तक रसाई, यानी पाकिस्तान की बंदरगाहों तक। अफगानिस्तान बस उनके लिए एक रास्ता था, असल टारगेट तो बस एक समुंदर था। फिर जो हुआ वो दुनिया ने देख लिया। सोवियत इत्तेहाद टूटा और बड़े बड़े हिस्से अलग हो गए और कई नए मुल्क बन गए, उनमें से एक ताजिकिस्तान भी है। एशिया का खूबसूरत और पुरअसरार देश और इंतहाई लैंड लॉक मुल्क। चारों तरफ खुश्की, कोई समंदर नहीं। मशरक में चीन और मगरिब में उज्बेकिस्तान। ये ताजिक कौम का घर है, इसीलिए उसका नाम ताजिकिस्तान पड़ा। ताजिकों की सरजमीन। पूरा मुल्क पहाड़ों और पहाड़ों से भरा पड़ा हुआ है, जैसे कुदरत ने खुद कुदरती किला बना दिया है। इसका कुल रकबा है 1,43,000 मुरब्बा किलोमीटर, जो दुनिया में इसे 94 नंबर पर रखता है। सिलसिला कोहे पामीर इसके 72 हिस्से पर फैला हुआ है। मुल्क का 50% से ज्यादा इलाका सतह समंदर से 3,000 मीटर यानी 10,000 फुट से भी ज्यादा बुलंद है। मतलब जहाँ जाओ पहाड़ी पहाड़, आसमान छूते हुए। इसके अंदर है वादी फरगाना, जो एशिया और यूरोप के बेहतरीन घोड़ों की नस्ल के लिए मौजूद है। ये घोड़े इतने खूबसूरत और ताकतवर होते हैं कि यूरोपी लोग खास तौर से यहाँ आकर खरीदते हैं। इन्हीं बस्ती से दरियाए आमू भी निकलता है। यहाँ बारिशें भी निस्बतन ज्यादा होती है, जो इन पहाड़ी इलाकों को और भी सरसब्ज बनाती है। एक दिलचस्प और पुरअसरार बात ये भी है कि रूसी फौजियों ने पामीर की बुलंद चोटियों पर ये थी मतलब स्नोमैन देखने का दावा किया। अब तक के कई लोगों ने वहाँ पे फुटप्रिंट और कई गुमशुदा लोगों की कहानी सुनाने का दावा किया। कौन जाने कुछ हकीकत भी हो। ताजिकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी है कोहे इस्माइल सामानी, पामीर में ही वाक़ है। आबादी लगभग 98,30,000 है, यानी कि दुनिया का 96वां सबसे आबादी वाला मुल्क। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान ईरान को चुस्ती हाइड्रो पावर देने का बड़ा वादा कर चुका है। उनकी पहाड़ों से निकलने वाली तेज बिजली हम लोग के घरों तक पहुंच सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी वस्ती एशिया तक अपना रास्ता खोलना चाहता है। जब ताजिकिस्तान आज़ादी के चंद दिन बाद खाना जंग की आग में जल रहा था, इसी वक्त हजारों ताजिक पाकिस्तान में हिजरत करके चले आए। कुछ तो आर्जी तौर पर पनाह लेने आए थे, हालांकि ठीक होते ही वापस चले गए। बहुत सारे आदमियों ने पाकिस्तान को ही अपना नया घर बना लिया, खास तौर से चतराल और गिलगित बल्टिस्तान और शुमारी इलाकों में खास तौर से अब भी एक खूबसूरत बस्तियां मौजूद है। वहाँ की ताजिक कम्युनिटी आज भी अपनी रस्क और मेहमान नवाजी को कायम रखे हुए है। अब बात करते हैं दारुल हुकूमत दुशंबे। ये शहर 5वीं सदी कबल मसीह से आबाद है, यानी 2500 साल पुरानी आबादी। आज ये ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। 124 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ दुशंबे तकरीबन 7,80,000 लोगों का घर है। जदीद पार्क और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें सब कुछ मिलके एक अलग ही रंग पैदा करते हैं। नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं। ताजिकिस्तान में बड़ी आईब्रो, जड़ी हुई भौं को पसंद किया जाता है। जिन लोगों की भौएं हल्की और छोटी होती हैं, वो बाकायदा उनको पेंट करते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लग सके। और इतवार के दिन दुशंबे में कारों की मंडी लगती है, जहाँ से सस्ती तरीन गाड़ी की खरीदो फरोख्त होती है।
गुटखा और शराब यहाँ की सबसे मशहूर मशरूबात में शुमार होती है। ताजिक लोग सब्ज कहवे के सैदाई हैं, जबकि दिन में 3 बार कहवा पीते हैं, जबकि फलों का रस हर घर में मिलेगा। यहाँ पुलाव सबसे मशहूर डिश है, जो मटन, बीफ, गाजर के साथ में बनाई जाती है। और उसके त्योहार पर लोग अपनी गुंजाइश के मुताबिक पुलाव बना कर लाते हैं, जो हर किसी के लिए फ्री होता है। खुश्क मेवाजात और कई अक़साम के नस्को निगार वाले नान, चपाती और कलचे भी खाए जाते हैं। आपको मार्केट में ज़्यादातर ख़वातीन बेचती हुई नजर आएंगी। और याद रहे, यहाँ मटन काफ़ी सस्ता है और इसकी हर डिश का लाजमी जुज़ भी है। मुल्क में $20 से लेकर $70 तक एक रात के लिए कमरा मिल जाता है। मकामी रहायशों के गेस्ट हाउस में रहेंगे तो और सस्ता पड़ता है। यहाँ के लोग निहायत मिलनसार और मोहब्बत वाले होते हैं। आपको रेड कारपेट प्रोटोकॉल तो नहीं मिलेगा, लेकिन खुले दिल के लोग जरूर मिलेंगे। इसके बाद मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है खजंद, जहाँ तकरीबन 2 लाख लोग रहते हैं। ये शहर भी कदीम जमाने का है और तिजारत का बड़ा मरकज रहा है। ज़बान की बात करें तो ताज़की, जो फारसी की एक खूबसूरत किस्म है, आज तजाकिस्तान की सरकारी ज़बान है। कारोबार और सरकारी कामों में अब भी रूसी ज़बान का काफ़ी इस्तेमाल होता है। 2009 से पहले रूसी सरकारी ज़बान थी, के बाद तजाकिस्तान को मुकम्मल तरजीह दे दी गई। सच बात यह है कि तजाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से मुआशी मामले में अब भी पीछे है। गुर्बत अब भी एक बड़ा मसला है, ख़ास तौर पर देही इलाकों में। लेकिन एक बात बहुत हैरानकुन है, तालीम की शरह 99% है, यानी हर ताजिक पढ़ा लिखा है। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सोवियत दौर का ही तो कमाल है कि उन्होंने आखिरी ज़माने में जो मुफ्त और मियारी ज़बान का जो निज़ाम कायम किया था, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बच्चे अमीर घराने के हो या गरीब घराने के, सब पढ़ने को तरजीह देते हैं। अलबत्ता सेहत के सूबे में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अस्पतालों, डॉक्टरों और ये बहुत सारी जदीद सुविधाओं की कमी है। इसीलिए इंसानी औसत उम्र जो है वो अभी भी 68 साल की ही है। मजहब की बात करें तो 98% मुस्लिम की आबादी है यहाँ। ये सुन्नी मुसलमान है और इस्लाम इनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। और 1.5% क्रिश्चियन है और उसके और 1.5% दूसरे मजहब के लोग हैं, जो छोटी जाति के। तजाकिस्तान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इंडिया से आधा घंटा पीछे है। यहाँ शादियों की दिलचस्प रिवायात है। यहाँ शादी से पहले हुकूमत से इजाज़तनामा लेना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे कजिन मैरिज से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से। इस बीमारी की रोकथाम के लिए पहले टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है और लड़की और लड़के की मुकम्मल तहकीक की जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के शादी के बंधन को निभाने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि मुल्क में तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लड़के शादी के बाद रूस चले जाते हैं, वहाँ बेराह रवी का शिकार होकर वापस नहीं आते। इसीलिए हुकूमती इजाज़तनामा करार दे दिया गया है। अमूमी तौर पे शादियाँ 20 साल की उम्र में की जाती हैं, जो कई दिन तक जारी रहती है। और शादी में बाजे इतने बड़े होते हैं कि लगता है कि ट्रक का साइलेंसर ही निकाल कर ले आए हैं। जरा आप देखिए, इनकी हर शख्स की कोशिश होती है कि वो भी अपना डांस परफॉर्मेंस दिखाए, वरना शायद अगली रात तक जिंदा बचूंगा या नहीं। इसीलिए हर कोई लेसगन का डांस का दीवाना है। मुल्क में एक कानून के तहत कोई भी आदमी किसी भी तकरीब, मसलन शादी में, अपने आमदनी के हिसाब से ही आदमी को मधु कर सकता है। इसका मकसद लोगों को दिवालिया होने से बचाना है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस पहाड़ी मुल्क में कुल 26 एयरपोर्ट है। दुशंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा और मशहूर है, आप देखिए, जहाँ ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरप्लेन आती जाती रहती है फ्लाइट। खजंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट खास तौर से रूस से फ्लाइट आने वाली के लिए इस्तेमाल होता है। मुल्क की बड़ी एयरलाइन सोमोन एयरलाइंस है, जो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, चीन, जर्मनी, तुर्की और दुबई समेत
कई मुल्कों के लिए बाकायदा परवाजें चलाती है। यहाँ की रेलवे लाइन अभी कुल मिलाकर 680 किलोमीटर के करीब है, जो तजाकिस्तान को रूस, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से मिलाती है। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी मोहब्बत का एहसास जरूर दिलाया करें, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए कई दिनों की मेहनत और रिसर्च लगती है। सड़कों का निजाम तो काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 28,000 किलोमीटर सड़कें हैं, मगर अभी बहुत सारी रोड देहात में जाने वाली अभी तक पुख्ता नहीं हुई। ये मुल्क दरियाओं का जन्नत है। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। हर जगह कुछ नया, कुछ अलग देखने को मिला। आप इनमें से कौन से स्थान पर जाना चाहेंगे हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और नया सफर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।